न्यूज बिहार नेटवर्क देख रहे हैं आप। आश्रय अभियान के तत्वाधान में आज गांधी मैदान स्थित स्थानीय IMA हॉल में लोकतंत्र का पतन और उसके परिणाम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आश्रय अभियान के निर्देशिका सह सचिव सिस्टर डोरोथी फर्नांडिस ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, तो लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभों को सहित तमाम तरह की संवैधानिक और सरकारी संस्थाओं के लचर होने की गाथा भी गाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। देश की अदालतें निष्पक्ष नहीं रही और संविधान को विफल कर दिया गया। संसद और विधानसभाएं, जिन्हें हम विधायिका कहते हैं, किसी मछली बाजार से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और कार्यपालिका जिसकी गथा अंतहीन है। इसका एकमात्र चरित्र तो यही है कि इसके दामन दागदार है और जनता का उस पर कोई भरोसा नहीं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। आज की डेट में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र का अधिकार हमको संविधान से मिला है। जैसा हर धर्म का धर्म ग्रंथ होता है, इसी तरह भारत देश का ग्रंथ संविधान है। उसमें लिखा है हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, हमारे क्या अधिकार हैं और देश का शासन कैसा होना चाहिए। ये किसी एक दल के मन से नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग जो देख रहे हैं, ये सब नष्ट हो रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जो लोगों को सबसे बड़ा जो संविधान में मिला है एक अधिकार, एक बोलने का अधिकार, वो खत्म होते जा रहा है। लोकतंत्र जो है, जहाँ पर सदस्य लोग बैठते हैं संसद में, हमारे MP चले जाते हैं, उन लोग के साथ चर्चा होने की जरूरत है मुद्दों पर। लेकिन ये नहीं हो रहा है सांसद में। हम लोग को देखकर दिल में बहुत चोट होता है। बचपन में हम लोग ने जो सीखा था और इतने साल से हम लोग जो देख रहे थे कि सांसद एक गंभीर जगह है, जो गंभीरता से देश की समस्याओं को उठाते हैं और आदान प्रदान होता है। लेकिन आजकल ये आदान प्रदान हो ही नहीं रहा। मुद्दों को सुनाई नहीं दिया जा रहा है, माइक को काटा जा रहा है और लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए और समस्या का निदान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। आप लोग क्या चर्चा करने वाले हैं आज यहाँ पे? आप एक संसद खुद ही आज लग रहा है यहाँ पे लोगों को बना लिया है। नहीं, हम लोग ने इस मुद्दा पर कि हमारा संविधान में क्या लिखा है। सबसे पहले लोकतंत्र है, बिल्कुल। उसके बाद में जितने भी अधिकार है, निष्पक्ष देश है। हर धर्म को अपना, हर इंसान को अपना धर्म अपनाना और प्रचार करने का पूरा, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं, न जात का, न धर्म का, न लिंग का, समानता की बात होती है। यही भारत की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हम लोग को कायम रखना है। इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। इसमें कोई वकील लोग भी हैं, कोई प्रोफेसर लोग भी आएंगे, हम लोग राजनीतिक पार्टी के लोगों को भी प्रतिनिधित्व, ताकि हम लोग जो है एकजुट होकर एक समझ बनानी चाहिए। समझ क्या है? हमें दुश्मनी किसी से नहीं है। हमें दुश्मनी उस चीज़ से है कि जो हमारे पवित्र किताब जो हमारा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अभी खतरे में है। क्योंकि जितने भी नियम उसमें दिए गए, उसका सबका उल्लंघन हो रहा है और आवाज़ उठाने वाले पर ED जा रहा है या CBI जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं और एक स्वतंत्र देश में हर नागरिक को अपनी तकलीफ को पेश करने की ज़रूरत है। वी आर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड देयरफॉर वी हैव अ राइट टू एक्सप्रेस आवर डिफिकल्टीज, आवर स्ट्रगल्स। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, आजकल का युवा कर रहे हैं काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उनको पूछिए कि संविधान क्या, उनको नहीं पता है। स्वतंत्रता दिवस कब है, देश कब आज़ाद हुआ, ये बुनियादी बातें हम नहीं जानते। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो हमेशा मतदाता देते हैं, उन लोग को जात धर्म से उठकर
एक अच्छा उम्मीदवार को वोट देने की जरूरत है, तभी इस देश आगे बढ़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर फर्नांडिस, आश्रय अभियान की निदेशक सचिव। पट हो गई है, पतन हो गया है। इसी सब्जेक्ट को लेकर आज गोष्ठी है, समस्या है। और ऐसे भी देख रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है पूरे तौर पर चौपट हो गई है, इसमें दो मत नहीं है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। पहला विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसके निगरानी करने के लिए आप लोग हैं, मीडिया लोग। तो कहने का मतलब है, और उसके चलते उसका परिणाम क्या पड़ रहे हैं कि हर दल हर जात के हो गए हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है। कुछ अच्छे लोग हैं जो कि न्यूट्रल वोट करते हैं, चाहे कुछ करते हैं। अब यहाँ होता है कि यादव मुसलमान है तो आरजेडी है, अगर फॉरवर्ड है तो बीजेपी है। तो ये जो हो गया है तो अच्छे लोग तो चुन के नहीं आएंगे। अब रहा कि कार्यपालिका है, जो पदाधिकारी है तो दूसरा अंग्रेज बन के बैठ गया है। उन लोगों के जहाँ तक उनको वर्क करना चाहिए, लोक सेवक है तो कर नहीं पाते हैं। आम पब्लिक भेंट करने जाते हैं तो बात करते करते 2 शब्द इंग्लिश में बोल देते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो इसका बहुत खराब असर पड़ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जहाँ बेकारी बेरोजगारी की काम होना चाहिए तो धर्म की बात हो रही है। यहाँ देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सब समुदाय के रहने का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शुरू से हम लोग के आपस में भाई भाई है। जब आपको कभी कहते हैं तो कभी स्टेशन के नाम बदल देते हैं, लेकिन तब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे रूप से चौपट हो गई है। और आज हम लोग इसी के लेके बुद्धिजीवी वर्ग को आमंत्रित किए हैं। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, समाजसेवी हैं, सभी लोग हैं। और एक कुछ राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, तो उन लोग से विचार जान के इसको जन जन तक पहुंचाना है, ताकि जो बर्बादी हो रही है और आम पब्लिक भी इसके चपेट में आ रहे हैं। कोई पिछड़ा है तो अति पिछड़ा बना दे रहे हैं, कोई दलित है तो महादलित बना देते हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो समाज है किस ओर जा रहे हैं उसका चिंता कर